अडानी ग्रुप पर आई अब कौन सी नई मुसीबत। जियो लेकर आया बाजार में कौन सा नया तेल। शादी के सीजन में सोना हुआ कितना महंगा। कर्ज लेने वालों को क्या राहत मिलने जा रही है। तमाम सवाल हैं और जवाब मिलेंगे आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो पर्सनल फाइनेंस का, यानी कि मनी टाइम। अडानी समूह की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही हैं। नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड ने अडानी समूह में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। वहीं बाजार नियामक अडानी घटनाक्रम के बाद भारी कर्ज वाली कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सेबी ऐसी कंपनियों के लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के नियमों को कठोर बना सकती है। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की जांच होगी या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कल सुनाएगा। अगर जांच होती है तो अडानी समूह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जुड़ी है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की बीपी के संयुक्त उद्यम जियो बीपी ने E20 पेट्रोल की बिक्री शुरू कर दी है। ये 20% एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल है। इससे सरकार को कच्चे तेल का आयात घटाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। E20 ईंधन में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की मात्रा बढ़ाने से गन्ना किसानों की आय भी बढ़ेगी। शादियों के सीजन में सोने की कीमतों में फिर उछाल आया है। सोने का भाव 35 रुपये मजबूत होकर 57,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत 5 रुपये गिरकर 67,941 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1880 प्रति औंस और चांदी $22.50 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। कर्ज अदायगी की किस्त चुकाने में असफल होने पर लगने वाली पेनल्टी जल्द खत्म हो सकती है। आरबीआई जल्द ही इस पर एक नया प्रावधान लेकर आएगा। आरबीआई बैंकों के कर्ज पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहता है। अभी जुर्माने को लेकर बैंकों की नीतियां और प्रक्रिया अलग अलग हैं। कुछ मामलों में जुर्माने का शुल्क बहुत ज्यादा होता है। इससे ग्राहकों की शिकायतें आती हैं और विवाद भी बढ़ते हैं। विवादों को खत्म करने के लिए ही आरबीआई जुर्माने की प्रक्रिया में एकरूपता लाना चाहता है। देश के हजारों मोबाइल सब्सक्राइबर्स 5G सर्विस न मिलने से परेशान हैं। कॉल ड्रॉप और अनचाहे संदेशों की समस्या पहले से कई गुना बढ़ गई है। इसलिए ट्राई ने 17 फरवरी को टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में कॉल ड्रॉप, 5G मानदंडों, सेवा गुणवत्ता में सुधार और अनचाहे कॉल और मैसेज पर चर्चा होगी। पिछले कुछ महीनों में टेलीकॉम गुणवत्ता में गिरावट आने की शिकायतें बढ़ गई हैं। पाम तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। इंडोनेशिया अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट घटाने पर विचार कर रहा है। भारत बड़ी मात्रा में इंडोनेशिया से पाम तेल का आयात करता है। पाम तेल का आयात कम होने से भारत में त्योहार से पहले खाद्य तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। नीतिगत ब्याज दर बढ़ाने के रुख पर कायम भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल में होने वाली अगली मौद्रिक समीक्षा में भी रेपो दर और बढ़ा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि रेपो रेट में 1/4% की और बढ़ोतरी हो सकती है। आरबीआई प्रमुख मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने का रुख कायम रख सकता है। आरबीआई ने बुधवार को रेपो दर को 0.25% बढ़ाकर इसे 6.50% कर दिया है। सरकार ने बीमा नियामक IRDAI और अन्य हितधारकों को बीमा अनुबंधों में स्पष्टता और कठोर शर्तों समेत 6 प्रमुख मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया है। इन मुद्दों में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के पास अदालत के बाहर मामले निपटाने के लिए अधिकारों की कमी और बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर करते समय एजेंटों के उपभोक्ताओं के साथ पॉलिसी दस्तावेजों को साझा नहीं करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। मौजूदा समय में देश भर में आने वाली कुल उपभोक्ता शिकायतों में 5वां हिस्सा बीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ट्विटर ने भारत में पेड वेरिफिकेशन सर्विस यानी कि ट्विटर ब्लू की शुरुआत कर दी है। मोबाइल यूजर को ब्लू टिक लेने के लिए हर महीने 900 रुपये देने होंगे। वहीं वेब पर एक्सेस करने वालों को हर महीने 650 रुपये का भुगतान करना होगा। ट्विटर ने एक सालाना ऑफर भी पेश किया है। ट्विटर ब्लू टिक के लिए 6,800 रुपये सालाना शुल्क का भुगतान करना होगा।
सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के 32 विभाग दिसंबर 2023 तक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ जाएंगे। इसके माध्यम से सभी कंपनियां अपने कारोबार के लिए मंजूरी और अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग सकेंगी। अभी तक 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़ चुके हैं। इस व्यवस्था से अनुपालन बोझ कम होगा, परियोजना में लगने वाला समय कम होगा, कारोबार शुरू करना और उसका परिचालन करना आसान होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए लगातार आकर्षण बढ़ रहा है। जनवरी में इनमें 12,546 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। ये निवेश 4 महीने में सबसे ज़्यादा है। एसआईपी के प्रति आकर्षण बढ़ने से निवेश में तेज़ी आ रही है। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का इक्विटी म्यूचुअल फंड पर भरोसा बना हुआ है। निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा स्मॉल कैप योजनाएं हैं, जिसमें उन्होंने 2,255 करोड़ रुपए का निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में सबसे बड़ी बाधा अब खत्म हो गई है। बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और NHSRCL द्वारा मुंबई के विखरोली क्षेत्र में शुरू किए गए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज एंड बॉयस की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और जनता के भले के लिए है। खंडपीठ ने कहा कि परियोजना अपने आप में अनूठी है और इसलिए सार्वजनिक हित को निजी हित पर वरीयता मिलेगी। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय दर्ज कराएं, शेयर करें, बताएं आपको आज का एपिसोड हमारा कैसा लगा। आपके सुझाव हमें इस शो को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ।